बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बांस के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको बांस के मुख्तलिफ नाम, उसकी पहचान, उसके फायदे और मुख्तलिफ मालूमात बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ मैं बांस के मुरब्बे के भी फायदे आपको बताऊंगा। दोस्तों, बांस के मुख्तलिफ नाम ये हैं। फारसी और सिंधी में बांस कहते हैं, गुजराती में बांश कहते हैं, जबकि बंगाली में वांस कहते हैं, संस्कृत में वानश कहते हैं, अंग्रेजी में बिम्बो कहते हैं। दोस्तों, बांस का तारुफ यह है कि बांस लकड़ी के सदाबहार पौधों के ग्रोह से ताल्लुक रखता है। बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला लकड़ी का पौधा है। ये एक दिन में औसतन 3 से 4 फीट तक की रफ्तार से बढ़ता है, जिसका इन्हिसार जमीन की साख, जरखेजी और मौसमी असरात पर होता है। दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि बांस कई इकसाम का होता है। मशहूर बांस ऊंचा पौधा है। दोस्तों, ताजा बांस का रंग सब्ज होता है, जबकि खुश्क बांस का रंग सफेदी माइल भूरा होता है। दोस्तों, इसका जायका फीका तलखी माइल होता है, यानी हल्का हल्का कड़वा होता है। मिजाज इसका सर्द खुश्क होता है। मिकदार खुराक 7 माशा से 1 तोला तक है। दोस्तों, अब मैं आपको बांस के अफआल और इस्तेमाल बताऊंगा। दोस्तों, बांस को जलाकर, पीसकर हमरा रोगने चंबेली यानी रोगने चंबेली में मिलाकर गंज और चीचक के दागों को मिटाने के लिए लगाते हैं। दोस्तों, बांस के पत्तों का अरक हमरा शहद खांसी को बहुत ज्यादा मुफीद है, यानी इससे खांसी खत्म हो जाती है। दोस्तों, बांस की जड़ का जुशांदा किल्लते हैज और नफास में पिलाया जाता है। दोस्तों, बांस की नरम शाखों का अचार अच्छा बनता है। बांस के पत्तों को पानी में जोश देकर बीमार शख्स को नहलाने से बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, बाजार में बांस से बने हुए मोजे इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक बांस को 1500 मुख्तलिफ तरीकों से बरता जा सकता है। बांस बुनियादी तौर पर एक घास है और इसकी कई इकसाम है। बांस छोटे और हल्के होते हैं, जबकि देवहिकल बांस इस घास की सबसे बड़ी और मजबूत किस्म है। बांसों की एक खुसूसियत ये भी है कि तमाम इकसाम खास तेजी से परवान चढ़ती हैं। रावी से मशरकी जानिब कानगड़ा, होशियारपुर वगैरह के जंगलात में ये बाकसरत पैदा होते हैं। दोस्तों, ये दरिया के किनारे भी पैदा होते हैं और तर जमीन में भी पैदा होते हैं। दोस्तों, बांस से इसका मुरब्बा तैयार किया जाता है, जिसे बांस का मुरब्बा कहा जाता है। अब मैं आपको बांस के मुरब्बे के चंद फायदे बताऊंगा। मुरब्बा बांस जो कि पंसारी की दुकान से आम मिलेगा, कोशिश करें कि इंडिया का मिल जाए। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा तो आप हमसे भी मंगवा सकते। इसके अलावा आपको हमसे बांस के पत्ते और बांस की जड़ भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको दम्मा यानी सांस की बीमारी के लिए मुरब्बा बांस का इस्तेमाल बताऊंगा, जो कि आपने इंडियन मुरब्बा बांस लेना है। 2 तोले यानी 20 ग्राम निहार मुंह 40 दिन खाने से इंशाल्लाह दम्मा का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा मुरब्बा बांस को कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कद बढ़ाने के लिए भी मुरब्बा बांस को 20 ग्राम निहार मुंह आप 40 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। और याद रखें कि मुरब्बा बांस को इस्तेमाल करने के लिए जितनी मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है, उतनी मिकदार निकाल कर उसको अलग बर्तन में डालकर अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अक्सर लोग इसकी जड़ का पाउडर दूध में डालकर पीते हैं, इससे हड्डियों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। दोस्तों, इसके साथ याद रखें कि फेफड़ों के मरीजों के लिए बांस का मुरब्बा और बांस की जड़ और बांस के पत्तों का कोई भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा नुकसानदा हो सकता है। इसलिए जो लोग फेफड़ों के मरीज हैं, उनको चाहिए कि मुरब्बा बांस या बांस के किसी भी जूस का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये थे मुरब्बा बांस और बांस की जड़ और बांस के पत्तों के चंद फायदे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।